हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। बेसिकली क्या होता है कि चार टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है लीनियर प्रो, ठीक है, और दूसरा होता है कर्व लीनियर कर्व लीनियर प्रो। तीसरा होता है फेस्ड अरे प्रो, और लास्ट हमारा चौथा होता है एंडो कैविटी प्रोब। देखो स्टूडेंट, लीनियर प्रोब में क्या होता है, इस तरह से ट्रांसड्यूसर होता है, इस तरह से, और इसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरह से लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। और लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं तो इसमें जो अल्ट्रासाउंड वेव निकलेगी वो भी क्या होगी, एकदम स्ट्रेट निकलेगी इस तरह से, ठीक है। तो हम पहले लिख सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स है आर अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब किस फ्रिक्वेंसी का होता है, तो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 5 से 20 मेगा हर्ट्स, ठीक है, मेगा हर्ट्स होती है। तीसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि जो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हम इसमें यूज़ लिख सकते हैं कि किस में इस्तेमाल ले सकते हैं लीनियर प्रोब को। एक तो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो है, जैसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर और ब्लड वेसल्स में यूज़ ले सकते हैं, जैसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर स्किन वगैरह हो, ये सब, ठीक है। अब एक और इसके अंदर जो रेज होती है, ठीक है, यानी साउंड वेव जो निकलेगी वो क्या होगी, स्ट्रेट निकलेगी। तो जो साउंड वेव है वो क्या निकलती है, इसमें स्ट्रेट लाइन में निकलती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखना। बात करते कर्वीलिनियर प्रोब की। इसमें जो प्रोब होता है इस तरह से ट्रांसड्यूसर है, और इसमें जो होता है, सॉरी, ये कर्व ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है, इस तरह से कर्व होता है, और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो भी कर्व अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, कर्व अरेंज होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें कैसा मैनर है। तो इसमें कर्व्ड मैनर होता है, किसका, क्रिस्टल्स का, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, इसमें लो फ्रिक्वेंसी होती है, तो 1 to 5 मेगा हर्ट्स। आगे बताऊंगी कि इसमें लो फ्रिक्वेंसी क्यों होती है और इसमें हाई क्यों होती है, मतलब इसमें हाई रहती है, इसमें लो क्यों है, ठीक है। तो इसमें लो फ्रिक्वेंसी रहती है। बात करते हैं इसकी जो साउंड वेव होती है, इस तरह से निकलेगी साउंड वेव। तो कैसे निकलेगी, यानी साउंड वेव भी क्या होगी, कॉन्वेक्स लाइन में निकलेगी, ठीक है, यानी ये इस तरह से कर्व है तो कर्व ही साउंड वेव निकलेगी। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें जो साउंड वेव है वो कैसे निकलेगी, साउंड वेव कैसी है, कॉन्वेक्स लाइन में निकलेगी, ठीक है। बात करते हैं यूज़, इसका किस में यूज़ होता है, एक ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग, यानी एब्डोमेन की अगर हमें इमेजिंग चाहिए तो कर्वीलिनियर प्रोब का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें होता है कि जैसे एब्डोमेन है, ठीक है, अब एब्डोमेन में कम अफेक्ट पड़े इसलिए क्या होगा, कर्व, यानी एब्डोमेन भी क्या है, एक फैला हुआ पार्ट है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, डुडेनम वगैरह अगर हमें देखना है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कर्व, अगर ये कर्व इस क्रिस्टल्स है, मतलब इस तरह से अरेंज है, तो कॉन्वेक्स लाइन निकालेंगे, यानी फैला हुआ लाइन निकालेंगे। तो ये जो ज़्यादा कर्व है ना, तो हम एब्डोमेन पे अगर हम लगाएंगे तो अच्छे से हमें इमेज देगी, ठीक है, यानी पूरी इमेज हमें दिखाई देगी। तो इसलिए हम कर्वीलिनियर प्रोब का इस्तेमाल करते हैं कि इसमें ट्रांस एब्डोमिनल इमेजिंग के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं फेस्ड अरे प्रोब में क्या होता है। फेस्ड अरे प्रोब, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्यों है लो, इसकी फ्रिक्वेंसी इसलिए लो है क्योंकि एब्डोमेन में है, एब्डोमेन में फ्रिक्वेंसी कम होगी और ज़्यादा अच्छे से हमें क्या होगा, विजुलाइज, अच्छे से पूरा जो है विजुलाइज दिखेगा कि स्टमक, लीवर और पैनक्रियास ये सब दिखेंगे अच्छे से, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर, क्योंकि एब्डोमेन में ज़्यादा ऑर्गन होते हैं, ठीक है।
बात करते हैं फेस अरे प्रोब की। फेस अरे प्रोब में जो होता है ये भी हाई फ्रिक्वेंसी का है। फेस अब अरे प्रोब होता कैसे है, पहले तो इस तरह से ये प्रोब है, ठीक, इस तरह से ट्रांसड्यूसर होता है। इसमें जो होता है क्रिस्टल्स जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं पास पास, इस तरह से, ठीक है, पास होते हैं वो भी एक ही पॉइंट पे, और यहाँ से एक ही पॉइंट से क्या होती है, इस तरह से रेज निकलती है, ठीक है। तो इस तरह से रेज निकलेगी, यानी साउंड वेव एक ही पॉइंट से निकलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सन है, अगर आपने सन देखा हो तो सन क्या करता है, एक ही सन से जो रेज निकलती है वैसे ही इसमें निकलती है कि ये सन है और ये रेज निकल रही है। तो इस तरह से गुच्छा रहता है क्रिस्टल्स का, क्लोजली असेंबल्ड होते हैं, और सन यहाँ से साउंड वेव निकलती है। तो बात करते हैं फेस अरे में। फेस अरे प्रोब में क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं गेट क्लोजली असेंबल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लोजली अरेंज लिख दो या असेंबल्ड लिख दो, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वही सेम फ्रिक्वेंसी होती है 5 से 20 मेगाहर्ट्ज। इसमें जो लाइन होती है, मतलब साउंड वेव जो निकलती है वो कैसे निकलती है, फ्रॉम द सिंगल पॉइंट। तो साउंड वेव कहाँ से निकलेगी, एक सिंगल पॉइंट से, एक यहाँ सिंगल पॉइंट से निकलती है। इसका जो यूज़ होता है वो कैसे होता है, किस में होता है, कार्डिक में होता है। कार्डिक, अगर हमें कार्डिक यानी हार्ट की हमें इमेज चाहिए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और लंग्स, क्योंकि ये एक ही है ऑर्गन, ठीक है, तो इनकी ही पर्टिकुलर हमें इमेज चाहिए तो हम फेस्ड अरे प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल पॉइंट से ही इमिनेटिंग मतलब निकलेगी, क्या निकलेगी, साउंड वेव निकलेगी, ठीक है। बात करते हैं एंडो कैविटी प्रोब। एंडो कैविटी यानी एंडो से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, कैविटी में डालने वाला प्रोब होता है, ठीक है। इस प्रोब को हम कैविटी में इंसर्ट करते हैं, तो एंडो कैविटी प्रोब का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना वो किस तरह से होता है कि इस तरह से, ये मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ये, ठीक है। इसको हम कैविटी के अंदर डालते हैं। इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल्स अरेंज होते हैं। इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 5 से 20 मेगाहर्ट्ज होता है। बात करें कि ये इंसर्टिंग करते हैं, किस में इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड इनटू स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल कैविटी। अब यूज़ में क्या लेते हैं, जैसे ट्रांस वजाइनल हो गया। अब जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसका हमें फिटस देखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो वुमेन है उसके वजाइना के अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। और ट्रांस रेक्टल, ठीक है, या रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो रेक्टम में इंसर्ट करेंगे। तो ये तो हो गया विंडो जहाँ से हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये है बॉडी इसकी, ये है हैंडल जो हम पकड़ते हैं, ठीक है, और ये हो गया एंडो कैविटी प्रोब। तो इस तरह से हमारे हो गए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब बात करते हैं हम कि मोड ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या होता है। पहला तो ए मोड होता है, ठीक है, दूसरा होता है बी मोड, और तीसरा बच्चा होता है एम मोड, ठीक है। ये 3 मोड पाए जाते हैं किसमें, अल्ट्रासोनोग्राफी में। बात करते हैं ए मोड। ए मोड क्या होता है, यानी एम्पलीट्यूड मोड बोलते हैं, ठीक है। और ये बी मोड यानी ब्राइटनेस मोड। तीसरा एम मोड यानी मोशन मोड, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड मोड में क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गन की हमें 3D इमेज देखनी है, ठीक है, तो ये क्या करना है, अगर मान लो कोई भी ऑर्गन है उसकी हमें 3D इमेज चाहिए, और ये क्या करती है, डेप्थ और डायमेंशन अच्छे से मेज़र करती है उस ऑर्गन का। तो अगर हमें डेप्थ और डायमेंशन हमें उस ऑर्गन का मेजर करना है, यानी वो ऑर्गन कितना मतलब चौड़ाई में कितने गहराई में है ना, उसकी गहराई अगर हमें देखनी है किसी ऑर्गन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एम्पलीट्यूड मोड वाला जो मोड है वो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्थो यानी आई हो गई, और ब्रेन स्टडी यानी ब्रेन के अंदर अगर हमें डायमेंशन देखना है, ठीक है, या फिर हमें डेप्थ देखनी है ब्रेन की, तो हम क्या कौन सा मोड ऑन करेंगे, एम्पलीट्यूड मोड ऑन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इट मेजर द डेप्थ एंड डायमेंशन ऑफ एन ऑर्गन, और यूज़ किस में लेते हैं इसको, आइज़ में और ब्रेन स्टडी। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ठीक है,
ब्रेन स्टडी। बात करते हैं बी मोड यानी ब्राइटनेस मोड में। तो ब्राइटनेस मोड का क्या होता है, ब्राइटनेस मोड के अंदर ये है कि ये जो होती है ना, ये हमें इमेज को डिस्प्ले पे दिखाती है। और किस में, ब्राइट डॉट के अंदर, ठीक है। एक ब्राइट डॉट होते हैं उस तरह से, जैसे ये डिस्प्ले है इसमें इमेज दिखाएगी लेकिन ब्राइट डॉट में, ठीक है। इस तरह से ब्राइट डॉट होते हैं, गहरे ब्राइट और चमकीले डॉट होते हैं, तो उसमें इमेज हमें दिखाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे द इमेज इज डिस्प्ले इन ब्राइट डॉट, ठीक है। ब्राइट डॉट में हमें इमेज को बताएगी किस पे, डिस्प्ले पे। तो अगर हमें ब्राइट डॉट में देखना है इमेज को तो हम कौन सा ब्राइटनेस मोड ऑन करेंगे। बात करते हैं एम मोड। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मोशन वाली जो ऑर्गन होती है, मोशन वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, तो उससे उसको देखने के लिए हम उसका जो मोशन है, उसका जो मूविंग स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए हम एम मोशन मोड को ऑन करते हैं। तो हम ये इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द मूविंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल जैसे कार्डिक यानी हार्ट हो गया। हार्ट यानी इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है, मोशन होता है, मूविंग होता है। तो इसलिए कार्डिक देखने के लिए, ठीक है, किस तरह से धड़क रहा है। और अगर जो महिला है वो मैंने उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, मोशन मोड से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आज आपका पूरा अल्ट्रासोनोग्राफी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कम्युनिटी में मैंने पूरे नोट्स इसके पोस्ट कर रखे, तो वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू।